बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पूरा आपका अपलोड हो चुका है और चैप्टर नंबर 4 और 5 भी आपके अभी कंटिन्यूशन के अंदर हैं। लेकिन एक इजी चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका आगे भी काम आने वाला है। लेट्स स्टार्ट 6.1। इसी के बाद हम चैप्टर नंबर 4 और 5 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज भी अपलोड करते रहेंगे। ये चैप्टर है बेसिकली आपका फंक्शंस के बारे में और फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज अ फंक्शन, कि एक चीज आपकी फंक्शन है या नहीं। सो आपको एंड में ये जो कॉन्सेप्ट का पेपर है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। फंक्शन के बारे में क्या है कि देयर आर टू कंडीशंस। अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए आपकी दो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं। नंबर 1 क्या है कि जो भी आपकी डोमेन होगी, डोमेन हमेशा आपकी एक सेट गिवन होगा ए उसके बराबर होगी। और दूसरा, देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट। जो भी आपका रिलेशनशिप का पहले वाला एलिमेंट होगा ना, यानी अगर आपके ऑर्डर पेयर्स गिवन है उनके अंदर कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी। दो कंडीशन है, डोमेन ए के बराबर हो और रेपिटेशन ना हो पहले वाले एलिमेंट्स के अंदर। अब देखिए डोमेन और रेंज आपके लिए एक नई चीज है, उसको देखते हैं। डोमेन ऑफ ए, मान लीजिए देखिए डोमेन की शॉर्ट फॉर्म है DOM और रेंज की शॉर्ट फॉर्म है R। अब रिलेशन का नाम फॉर एग्जांपल अगर ए है, मेरे पास ये ऑर्डर पेयर्स है। ऑर्डर पेयर्स में क्या होता है, दो नंबर्स होते हैं जिनकी आपने लास्ट ईयर सेट्स में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6। अब जो पहले वाला मेंबर है ना, द फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे पहला मेंबर 1 है, यहाँ पे पहला मेंबर 3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये किसके बराबर होगी डोमेन, यू कैन से डोमेन बराबर होगी ऑफ रिलेशन ए इज 1 3 एंड 5, यानी पहले वाला मेंबर। अगर मैं बात करूंगा दूसरे वाले मेंबर की, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 4 है और ये आपका 6 है, तो जो दूसरे वाला मेंबर होता है उसे कहते हैं रेंज। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड डोमेन, जैसे ये मैंने फाइंड की। और अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड एलिमेंट, और इसे हम कहते हैं रेंज, जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया 2 4 6, तो रेंज ऑफ ए ये बराबर होगा मेरे पास 2 4 और 6 के। दैट्स इट्स, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास फंक्शन है। अब दूसरा सवाल फंक्शन की टाइप के बारे में है, तो हम एक काम करते हैं कि पहले जो आपका फंक्शन, दो कंडीशंस, डोमेन ए के बराबर हो और पहले वाला मेंबर रिपीट ना हो, उसे कहते हैं फंक्शन। हमारा बुक का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं। हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए कहता है ए मेरे पास है 2 4 6 8, बी क्या है 1 3 5। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन और विच ऑफ द नॉट। तो हमने चेक करना है कि इनमें से फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे डोमेन। देखिए डोमेन ऑफ R1, डोमेन में क्या होता है, आप पहले वाले मेंबर लेते हैं। पहले वाला मेंबर क्या है आपका 2 6 8 4, तरतीब अगर लगा दें 2 4 6 8। अब देखिए पहली जो कंडीशन है ए में कह देता हूं, अगर डोमेन है 2 4 6 8, ए भी क्या है 2 4 6 8, तो ये आपका बराबर है ए के, मतलब पहली कंडीशन आपकी ओके है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो क्या पहले वाला मेंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। कोई भी मेंबर आपका पहले वाला, द फर्स्ट मेंबर इज नॉट रिपीटिंग। आप लिखेंगे फर्स्ट मेंबर इज नॉट रिपीटिंग, तो ये भी क्या है आपका ओके। सो आप लिखेंगे सो इट इज अ फंक्शन, और फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ए से बी की तरफ। तो ये आपका एक फंक्शन है, हमने प्रूव कर दिया दोनों कंडीशन से। अब आप दूसरे रिलेशन पे चलते हैं। यहां पे देखिए दूसरा सवाल है, अगेन मैं डोमेन लूंगा। पहली जो आपकी कंडीशन है वो क्या है DOM, डोमेन ऑफ R2। डोमेन क्या होता है, पहले वाला मेंबर 2 6 8 6, 2 6 8 6 डबल आ रहा है,
नहीं लिखेंगे और ये बराबर नहीं है ए के, तो जब बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे नॉट ओके। जब नॉट ओके तो ये फंक्शन नहीं है। हम दूसरी कंडीशन भी बाय द वे चेक कर लेते हैं, वो क्या, देखिए 2 6 8 6, यहां पर भी आपका 6 है, पहली जगह पर यहां पर भी आपका 6 है, ये क्या हो रहा है, रिपीट। आल्सो देयर इज अ रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट, तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, नॉट ओके। तो आप लिखेंगे क्या, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे रिलेशन के ऊपर, इसी का हमें जो सवाल गिवन है थर्ड वाला, चेक कर लेते हैं जी। डोमेन, डोमेन ऑफ R3 जो आपकी पहली कंडीशन है, अगर आप वो चेक करें, ये क्या आपका 2, ये क्या 6, ये क्या 8, 2 6 8, तो ये भी आपका A के बराबर नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का आपका इमेज नहीं है, तो वो आपका खाली है। कौन सा, 4 वाला। तो आप लिखेंगे, अब जब पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, आप लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पे। यहां पे गौर से देखिएगा, अगेन ए, अगर हम डोमेन लें, डोमेन ऑफ R4, जब हम डोमेन की बात करते हैं 2 6 8 4, तरतीब से लिखें तो 2 4 6 8, अब ये आपका ए के बराबर है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, ओके। अब दूसरी की बात करूं तो यहां पे क्या है, 2 6 8 4 को रिपीट नहीं हो रहा, आप लिखेंगे फर्स्ट मेंबर इज नॉट रिपीटिंग, पहले वाला मेंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा आपका ओके। आप लिखेंगे इट इज अ फंक्शन फ्रॉम, वही बात, एफ ए टू बी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसमें आपके दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस नहीं है और कंडीशन आपकी वही थी। अब हम चलते हैं आपके कॉन्सेप्ट पेपर पे। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइप ऑफ अ फंक्शन। याद रखिए 3 मेजर टाइप हैं, टोटल 5 आपके पास टाइप है। पहली टाइप क्या है, अ फंक्शन एफ ए से बी, यानी इसके लिए ये शर्त ये कि पहले वो फंक्शन होगा, पहले वो फंक्शन होगा, उसके बाद टाइप होगी। कहता है इनटू है अगर ए के सारे मेंबर, ये आपका कह लीजिए ए सेट है, ये आपका बी है, ए के सारे मेंबर अगर बी के साथ जुड़े हों और बी का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए में ना हो। अब इसके लिए एक बड़ा फेमस साइन आता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट। हमने लास्ट ये बात की थी कि ए अगर मेरे पास गिवन है 1 2 एंड बी गिवन है 1 2 3, तो अगर एक सेट के सारे मेंबर दूसरे में हो और दूसरे का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो पहले में ना हो, तो इसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इसे कह लीजिए सबसेट। तो पहले की कंडीशन क्या हुई कि रेंज जो उसकी है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी है। अब उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है मेरे पास ऑन टू। ऑन टू के अंदर क्या है कि रेंज जो है वो इक्वल टू बी है, यानी आप कह लीजिए कि बी जो आपका है वो किसी न किसी एक मेंबर के साथ अटैच है। याद रखिए आपका पहले मेंबर में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरे में रेपिटेशन आपकी हो सकती है। तो आपका रेंज अगर, सिंपल बात है, रेंज अगर किसी भी रिलेशन की वो इक्वल टू ए आ गई तो ये क्या होगा आपका ऑन टू। अब उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट चीज आती है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब क्या, ये बड़ा फेमस है, वो ये है कि एक मेंबर सिर्फ एक के साथ जुड़ा हो। देखिए यहां पे ये जो 2 के साथ बी भी जुड़ा है और सी भी जुड़ा है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ एक मेंबर ए के साथ, एक मेंबर का इमेज एक इमेज के साथ, एक मेंबर का इमेज एक इमेज के साथ, इसे बोलेंगे 1 to 1। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नेक्स्ट जो 2 टाइप्स हैं वो क्या है आपका इंजेक्टिव। देखें अगर आपका इनटू होगा और 1 to 1 होगा, इसे बोलेंगे इंजेक्टिव, और अगर आपका ऑन टू होगा और 1 to 1 होगा, इसे बोलेंगे बाइजेक्टिव। बहुत सिंपल, यानी 1 to 1 होना तो शर्त है ना। अगर इनटू होगा तो 1 to 1 चेक करेंगे तो इंजेक्टिव हो जाएगा, ऑन टू होगा तो 1 to 1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा।
हमारे पास वही बात कि अगर ये सारी समरी है, रेंज सबसेट हो बी का इनटू रेंज इक्वल टू हो बी के ऑन टू 1 इज एसोसिएटेड विद 1 इज 1 to 1, अगर इनटू और 1 to 1 होगा तो इंजेक्टिव, और अगर ऑन टू और 1 to 1 होगा तो क्या होगा, बाइजेक्टिव। लो जी, ये आपकी सबसे आसान तरीन पांचों डेफिनेशंस हैं। अभी हम इन्हीं के ऊपर पैरामीटर्स पे रख के इनको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं आइडेंटिफाई दी टाइप्स फ्रॉम दी डायग्राम। आपने डायग्राम से उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। देखें, ये मेरे पास आपके फंक्शंस गिवन है। देखिए अब यहां पे क्या है, 1 3 5। देखें, पहली बात अगर मैं इनटू की बात करूं तो इनटू क्या, ये आपका नॉट। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एक मेंबर ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो। एग्जैक्टली ये आपका एक मेंबर के साथ एक मेंबर आपका जुड़ा हुआ है, और उसके बाद ये मेरे पास बेसिकली ये होगा आपका ऑन टू, क्योंकि एक मेंबर के साथ एक मेंबर जुड़ा हुआ है तो इट इज ऑन टू फंक्शन, और यू कैन से रेंज इज इक्वल टू बी। अच्छा, उसके बाद एक 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 5 है, 5 के साथ 1 है। इट इज ऑल्सो 1 to 1, यानी उसके साथ आपका एक के साथ सिर्फ एक जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑन टू होगा साथ में 1 to 1 भी होगा, आप लिखेंगे इट इज बाइजेक्टिव। ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट्स इट। ये आपका होता है डायग्राम से चेक करना ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा अगर होगा जो किसी का पार्ट भी नहीं होगा तब जाके ये आपका इनटू होगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। तो याद रखिए, तो डोमेन ए के बराबर होनी चाहिए। दूसरे में अगर आप देखें, पहला मेंबर आपका पहले हर मेंबर का कोई ना कोई एसोसिएशन होनी चाहिए बी के साथ। तो इसमें क्या है, आप लिखेंगे कि आपकी जो डोमेन है, एज वन मेंबर ऑफ डोमेन इज नॉट द इमेज ऑफ अदर सेट, आप कह लीजिए। यानी मान लीजिए ये आपका P है, ये आपका Q है, तो ये आपका खाली इसके साथ कोई भी एसोसिएट नहीं है, तो क्या होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर आपका एक भी पहले सेट का खाली होगा, किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगा, उसका इमेज नहीं होगा, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं होगा तो हम टाइप पे नहीं जाएंगे। अब चलते आखिरी बात, यहां पे देखिए। अब यहां पर क्या है मेरे पास, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए पहले के सारे मेंबर अटैच है, वेरी गुड। सी के साथ आपके 2 अटैच है, नो प्रॉब्लम। यहां पे देखिए एक मेंबर इसका ऐसा है, सेकंड का, जो पहले का पार्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो बेसिकली क्या है, इट इज इनटू फंक्शन एज बी हैज एट लीस्ट वन मेंबर कौन सा आपका ए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। आप फंक्शन की अगर बात करें, एक्स कह लीजिए, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास आपका वाई है, मान लें इनके नाम है, ये आपका फंक्शन है, तो इसका ये मेंबर इधर का पार्ट नहीं। पहली बात ये होगी आपकी इनटू। अब आपने ये चीज तो चेक कर दी, इनटू है। अब 1 to 1 चेक करते हैं। 4 सी के साथ अटैच है, 2 भी सी के साथ अटैच है, तो क्या होगा, इट इज नॉट 1 to 1। ये आपका 1 to 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक के साथ सिर्फ एक अटैच होना चाहिए, यहां पे 2 अटैच है, तो इसका मतलब है कि इनटू है, ऑन टू नहीं था, 1 to 1 भी नहीं है, तो फाइनल आंसर इज इनटू। इट इज इनटू फंक्शन। ये आपका इनटू फंक्शन है, क्योंकि अगर ये 1 to 1 होता तो फिर ये होता आपका इंजेक्टिव, अदरवाइज ये आपका इनटू ही रहेगा। तो फाइनल आंसर इज इनटू। मेन बात ये है कि पहले का कभी भी कोई मेंबर अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। दूसरे का अगर अनअटेंडेड होगा तो इनटू, नहीं होगा तो ऑन टू। एक मेंबर के साथ सिर्फ एक जुड़ा होगा तो क्या होगा आपका 1 to 1, और अगर इनटू और 1 to 1 होगा तो इंजेक्टिव, ऑन टू और 1 to 1 होगा तो बाइजेक्टिव। अब हम चलते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए मेरे पास ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में क्या है, कहता है अगर फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस आपका हाफ एक्स प्लस 3, देन इवेलुएट। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, जहां जहां पे फंक्शन में आपको x नजर आता है वहां पर 2 पुट कर दीजिए। तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2, अगर आप यहां पे देखें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहां पे आ जाएगा आपका 2 प्लस 3। अब जब आपने वैल्यूज पुट की होती है तो सिंपल सी बात यह है, 2 से 2 आपका कैंसिल। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 टाइम 2 दैट इज 4 माइनस 1 प्लस 3। अगर हम इनको ऐड करें 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 माइनस 1 दैट इज टोटल हमारे पास आ गया 6। सो मेरे पास एफ ऑफ 2 का आंसर आ गया 6। अब इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट है -1, यानी हमने इसके अंदर अब कह लीजिए एफ ऑफ -1 और सवाल में मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर, मैं पहले लिख देता हूं एक बार सवाल, -1/2 एक्स प्लस 3। तो यहां पे मैं पुट करना चाहता हूं -1, तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1/2 -1 प्लस 3। तो याद रखिए अगर नेगेटिव हो और ऊपर पावर इवन हो दैट टर्न्स इनटू पॉजिटिव। कैसे, -1 इंटू -1 इज +1 बाय द वे, लेकिन ये आ जाएगा आपका +1। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3। अब अगर मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 और 1 कितना होता है आपका 4 प्लस 1/2। अगेन वही बात, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2 जार 2, 2 4 जार 8 प्लस 2 1 जार 2, 1 इंटू 1 1, तो टोटल आ जाएगा 9/2। दैट्स ऑल। अब तीसरा पार्ट अगर हम देखें, पहली बात मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, सवाल अगेन मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। मुझे करना क्या, यहाँ पे जहां जहां पे x नजर आता है वहां पर 2/3 पुट करना है। तो यहां पे आ जाएगा f और 2/3, यहां पर भी आ जाएगा 2/3 इसका स्क्वायर माइनस 1/2, यहां पे आ जाएगा 2/3 प्लस 3। जब आप ये काम करेंगे तो देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पे देखें 2 से 2 आपका कट गया तो -1/3 प्लस 3। जब आपके पास ये वाला सिनेरियो आ गया, अब चूंकि आपने उसका एलसीएम लेना है तो याद रखिए ये क्या मेरे पास 1 3 9, तो आप क्या करेंगे 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, देन 3 1s are 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 3s are कितना होता है आपका 9, तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा आपका 9। यहाँ पे ये आ गया 9। अब अगर आप देखें 9 1s are 9, 1 बचा, 1 को 4 से किया, 1 4s are 4 माइनस 3 3s are 9, जो 3 बचेगा वो 1 के साथ क्या होगा 3 1s are 3 प्लस 1 3s are 9 और 1 9s are 9, 9 3s are 27। तो अगर हम इस चीज़ को देखें ये 27 है और 4 कितना हो गया 31 माइनस 3 ओवर आपका 9, तो 31 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 28/9। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। अब अगर हम बात करते हैं इसके एक और पार्ट की, इफ वी सी दैट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट वन इज वन पार्ट इज पेंडिंग येट एज वेल एंड दैट इज ft+1। सो अगर हम उसकी बात करते हैं आखिरी पार्ट में हमें क्या कहता है, नंबर 4 f ऑफ t+1, ये हमें निकालना है। तो याद रखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ पे आपको x नजर आता है वहाँ पे पुट कर दीजिए f ऑफ t+1, यहाँ पे आ जाएगा t+1 का स्क्वायर माइनस 1/2 t+1 प्लस 3।
जब मेरे पास ये वाला सिनेरियो आ गया तो याद रखिए ये तो मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। यू नो दैट a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास आ जाएगा क्या, आपका t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 यानी 2ab माइनस 1/2 t प्लस 1 प्लस 3। अब जब हमारे पास ये वाला सिनेरियो आ गया तो हम इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका प्लस 1 प्लस 2t माइनस। अब अगर इसकी बात करें ये जो 1/2 है ये इस t के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो माइनस है बाहर, माइनस प्लस माइनस 1/2t और माइनस प्लस माइनस 1/2 प्लस 3। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो मेरे पास आपके डिफरेंट तरह का सिनेरियो जो कि पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो मेरे पास आपकी जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रहा है, तो ये टी स्क्वायर है, दैट इज टी स्क्वायर। अब एक टी ये है, एक टी ये है, तो यहाँ पर 2t और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2t माइनस 1/2t। अब अगर मैं इनकी बात करूँ 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/2। अगर मजीद इनको मैं सॉल्व करूँ मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा 2, सो 1 2s are 2, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 2 2s are 4t माइनस 1t। एंड यहाँ पर अगर आप देखें 2 है, 1 2s are 2, 2 4s are 8 माइनस 1। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 4t में से ये आपका एक टी गया तो क्या आ गया 3t/2 प्लस 7/2। तो एक यहाँ तक मेरा आंसर आपका फाइनलाइज है, f ऑफ t प्लस 1। मजीद अगर हम काम करें तो डेफिनेट सी बात है मेरे पास अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 2, तो 1 2s are 2, सिर्फ 2 उधर जाके क्या होगा 2t स्क्वायर, 2 जब इससे डिवाइड करेगा 1 आएगा तो 3t आपका ऐसे ही, एंड 2 जब इसको डिवाइड करेगा 1 आएगा तो 7। तो मजीद फाइनल आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 अंदर आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 4 का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए आगे मेरे पास आ गई बात क्वेश्चन नंबर 4 की। इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से समझिएगा। कहता है x इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। अब अगर हम 6 के फैक्टर बनाए ना, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। उसने बोला प्राइम। प्राइम क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, किसी और पर डिवाइड नहीं होते। तो याद रखिए 1 इज एक्सेप्शन। वो क्या कि आप यहां पर लिख सकते हैं 1 इज नॉट प्राइम। 1 प्राइम नहीं है तो आपका x किसके बराबर होगा, फिर 6 भी प्राइम नहीं है तो x बराबर होगा आपका 2 और 3 के। y इज फर्स्ट नॉन नेगेटिव। देखिए नेगेटिव पहला कौन सा होता है, -1, तो 0 को हम नेगेटिव नहीं लेते तो ये आ जाएगा 0 1 और 2। तो y मेरे पास आ गया 0 1 और 2। तो ये हमारे पास सिनेरियो है। अब कहता क्या है, चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड इज इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। हमें चेक करके बताना ये इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव है, लेकिन रिलेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब फंक्शन में अगर हम बात करें, उसने बोला है एज, अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपने ये कंडीशन फुलफिल करनी है, फिर चेक करना इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। देखिए अगर मैं तरतीब लगाऊं, ये इधर आ जाएगा तो उसको मैं अगर इधर लेके आऊं, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 और इधर आ जाएगा मेरे पास y। अब जो y होता है नॉर्मली वी कैन से y बराबर होता है आपका फंक्शन के, तो और वो किसके बराबर आया है, x माइनस 1 के। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज मेरे पास क्या थी 2 और 3, मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 2, तो y बराबर आ जाएगा फंक्शन, ये आ जाएगा 2 माइनस 1। जब 2 माइनस 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1, यानी 2 पुट करने से वैल्यू आई है 1। इसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी है 3। अब मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू 3, तो y बराबर आ गया f ऑफ 3 और ये आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2।
3 पुट करने से वैल्यू आई है 2। तो अगर मैं इसको एक जर्नल ऑर्गेनाइज करूं, देखें जो हमने पहले किया था, पहले सर्कल बनाया, मेरे पास आपका आ गया x के मेंबर 2 थे, एक आया 2, एक आया 3। अब ये रिलेशन था y के साथ, y के मेंबर थे मेरे पास 0, 1 और 2। अब जब मैंने 2 पुट किया, 2 का रिलेशनशिप आया 1 के साथ और 3 का रिलेशनशिप आया 2 के साथ। अब कहता है आपने बताना है ये फंक्शन कौन सा है। पहली बात तो ये है कि मेरे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि आपका बी का एक मेंबर ऐसा है, बी का एक मेंबर ऐसा है जो कि आपका क्या है, इसका पार्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे एस बी हैज वन एलिमेंट दैट has no image in A, so it is into function। ये आपका into तो होगा पहली बात। दूसरी बात देखें, अगर हम गौर करते हैं तो यहां पर एक मेंबर के साथ जो मेन फंक्शन है x, एक का मेंबर सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ है। आप लिखेंगे मोर ओवर इट इज 1 to 1 as every element of A is associated with one member of B। पार्डन यहाँ पे A का नाम जो है वो आपका X है, B का नाम आपका Y है। तो ये आपका 1 to 1 भी है। और अगर एक फंक्शन 1 to 1 प्लस इनटू हो तो उसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये मेरे पास कौन सा होगा, आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका इंटरेस्टिंग है एज वेल, गौर से देखिएगा। कहता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, यानी जो फंक्शन है मेन उसमें अगर आप कहता किसके लिए डिफाइन है, आपका टी माइनस ए एक्स, इसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। एक तो आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एक आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब कहता है इफ 0 and 2 आर द इमेजेस ऑफ ए 1 and -1, यानी अगर एक तरफ 1 और -1 होगा तो 1 वाले का जो इमेज है वो क्या आपका 0 है एंड माइनस वाले वो इमेज क्या आपका 2 है। ये आपका उनकी एसोसिएशन है। मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका फंक्शन है। तो 0 का जो आपका इमेज किसका है वो 1 का एंड 2 किसका -1 का। अब इसी बात को लेकर चलते हैं। मैं कहता हूं पुट x की जगह पे हम ये देखिए ये 1 है, मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 1। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये जो मेन इक्वेशन है f(1) इज इक्वल टू टी माइनस ए, जहां जहां पर भी x नजर आता है वहां पे पुट कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा t माइनस ए। और उसने बोला है क्या, 1 का इमेज किसके बराबर है 0 के, तो 1 0 के बराबर है, हम लिख देंगे 0। तो t माइनस ए इज इक्वल टू 0, t बराबर आ गया a के। इससे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब एक बात तो प्रूव होगी, जो हमने a और t फाइंड करना है ना, जो a की वैल्यू है वही t की वैल्यू होगी। वेरी इजी, ये बात तो क्लियर होगी। अब हम दूसरा क्या, -1। मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करते हैं, मेरे पास आ गया f ऑफ -1 t माइनस ए, यहां पे आ गया -1। अब अगर आप गौर करें तो ये आ जाएगा t प्लस ए f ऑफ -1। अब उसने क्या बोला है कि आपका -1 का जो इमेज है वो कितना आपका 2 है, तो यहां पे पुट कर दीजिए 2, यानी t प्लस ए इज इक्वल टू 2। सो ये मेरे पास आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, इसे क्या दीजिए आप 2। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक आ गई t प्लस ए या t माइनस ए इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई t प्लस ए इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस है। आप क्या काम करें, हम क्या करते हैं, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। मैं कहता हूं 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर लें। क्यों, ये माइनस है, ये प्लस ए, ये आपका -a थी ना पूरी इक्वेशन 0 के साथ, तो ये आपका कैंसिल, ये आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा
2/2 दैट इज 1। सो t का आंसर मेरे पास 1 आ गया। अब मेरी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 के कि t बराबर है a के, आपका a भी बराबर होगा 1 के। सो द आंसर आर t इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। मूव करते हैं इसके आखिरी सवाल पर। कहता है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू mx प्लस c। अब कहता है फंक्शन इसके लिए आपका डिफाइंड है, तो चेक करें इट इज बाइजेक्टिव। क्या ये बाइजेक्टिव है? अब इसको करने के 2-3 अंदाज डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में डिफरेंट जगहों पे किए गए हैं। बेसिकली आप एक फंक्शन को एज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे किसी बुक में उसने 4x प्लस 3 किया हुआ है, लेकिन जनरल हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं बाइजेक्टिव की, तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि इसकी 2 कंडीशंस हैं। नंबर ए क्या है कि वो आपका ऑन टू हो, एंड नंबर बी क्या है आपका, वो आपका 1-to-1 हो। अब इसके लिहाज से देखें तो मेरे पास जो है f of x इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑन टू में क्या होता है कि जितने मेंबर आपके फर्स्ट में उतने ही आपके सेकंड में है, आप करेंगे एज्यूम क्या कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यानी वन मेंबर इज अटैच विद द अदर ओनली। तो ये मेरे पास 1-to-1 की कंडीशन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, पुट कर देते हैं mx1 प्लस c, और यहाँ पे पुट कर देंगे mx2 प्लस c। हमने इन दोनों को एज्यूम किया। अब देखिए c के साथ c आपका कैंसिल, m के साथ आपका m कैंसिल, तो x1 यानी पहला मेंबर आपका दूसरे के साथ है, तो यू कैन से सो इट इज 1-to-1। ये आपका 1-to-1 फंक्शन तो है। अगर ये आपका 1-to-1 है, अब चेक कर लेते हैं इनटू है या ऑन टू है, तो हम कहते हैं कि फॉर फंक्शन टू बी ऑन टू, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा इट इज बाइजेक्टिव और नॉट ऑन टू, जो आपका रिलेशन है उसमें क्या है कि आपकी जो y की वैल्यूज दैट्स बिलोंग्स टू r, सो देयर मस्ट बी x भी जो आपका है बिलोंग्स टू आपका r होना चाहिए। हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये c यहां पे प्लस, उधर जाके माइनस, तो y माइनस c बराबर आ जाएगा mx, और मजीद करूं तो x बराबर आ जाएगा y माइनस c ओवर m। अब एज लॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि 1/0 क्या आता है आपका इन्फिनिटी। so, अगर आपकी स्लोप m इज बेसिकली आपने लास्ट ईयर 9 में पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट वाज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहता है इफ m इज डिफाइंड, यानी m की वैल्यू 0 ना हो, सो ईच x हैज यूनिक y वैल्यू और ऑन टू फंक्शन। अगर ये आपका नंबर पहले हम प्रूव कर चुके हैं 1-to-1, साथ में है आपका ऑन टू फंक्शन, तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो याद रखिए जो दोनों कंडीशंस है आपकी, कि अगर आपका ये 1-to-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ये आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस होल कॉन्सेप्ट। याद रखिए हमारे पास 3 टाइप्स उसकी मेजर थी, आपका इनटू, ऑन टू और 1-to-1। वही समरी लेके चलेंगे हमारे पास कि अगर रेंज सबसेट हो बी का तो इनटू, रेंज इक्वल हो बी का तो ऑन टू, और अगर सिर्फ ए के साथ एक मेंबर जुड़ा हो तो 1-to-1। अब लास्टली क्या था आपका कि इंजेक्टिव में क्या था कि आपका अगर इनटू आई से इनटू और 1-to-1 है तो इंजेक्टिव, ऑन टू एंड उसके बाद बी है तो ये क्या होगा आपका बाइजेक्टिव। सो ये मेरे पास हो जाएंगे आपकी 5 टाइप्स। मैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स के पेजेस हैं इनको लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं। इफ यू फील डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की जो वीडियो सीरीज है चैप्टर नंबर 4 की, 5 की भी अरेंजमेंट के साथ मिलती रहेगी। आई थॉट इट एट द राइट टाइम, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने बोला था कि दे हैव टेस्ट अबाउट द फंक्शंस चैप्टर, सो आई थिंक इट्स अ प्रॉपर टाइम टू अपलोड दिस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। मिलते हैं आपकी एक न्यू वीडियो के साथ
very soon, and I will attach all the concept as promised in the last. If you are still here, please don't forget to subscribe. Allah Hafiz, best of luck. Assalamu alaikum.